जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इस बेहतरीन करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं जी? इस सेशन में हम जनवरी, फरवरी और मार्च के 3 महीने के एनडीए के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, जिसका कि आपके पेपर में आने का बहुत हाई चांसेस हैं, उन करंट अफेयर्स को आज हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। सो आप सभी दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर एक करंट अफेयर्स को हम डीप में पढ़ेंगे और ये बहुत लंबा चौड़ा सेशन मैं नहीं रखूँगा, 45 मिनट्स मैक्सिमम इसमें हम पूरे करंट अफेयर्स करेंगे और हर एक करंट अफेयर्स को मैक्सिमम 1 से 2 मिनट का टाइम देंगे। टोटल 45 करंट अफेयर्स हैं, हर एक महीने के 15-15। सो आइए सेशन को शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हम जनवरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला नाम आता है कि जो इंडिया की रिसेंटली जनवरी में इंडिया की रिसेंटली जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, इन्फ्लेशन, वो 4.31% से घट गई है। जो इनकी जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 43.1% से घट गई है। लोएस्ट इन 5 मंथ्स, लास्ट 5 महीने में सबसे कम वाली है ये। और जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने इंक्रीज़ कर दिए हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। और जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है ना, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि 7.5% तक री की गई है। और ये इंडियाज़ ग्लोबल इकोनॉमिक पोजीशन एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़। इसका मतलब है कि जो हमारी जीडीपी है ना, वो 7.5% से ग्रो की है और ये अब तक की इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ की लिस्ट में आ रहा है। ठीक है, आप हर एक पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं ज़्यादा नहीं आपको मतलब डीप में जाएंगे, आप ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये जो पहला क्वेश्चन है इसके आने के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं हैं। आगे पढ़ते हैं जी। आगे जनवरी का इंडिया सक्सेसफुली स्पेस मिशन, कौन सा? इसरो मेड हिस्ट्री। क्या किया इसरो ने जो हिस्ट्री बना दी? सब बच्चे कमेंट में बताएंगे कि क्या किया है इस इसरो ने कि जो स्पेस की दुनिया में उसने हिस्ट्री बना दी। अब मैं बताता हूँ, पोज करो, कमेंट में लिखो अगर किसी को पता है तो। अब मैं बताता हूँ इसरो ने क्या किया है। 2 सैटेलाइट्स का अपनी डॉकिंग सक्सेसफुल कर ली है। अपने एटमॉस्फेयर मतलब धरती के बाहर इन्होंने क्या किया, 2 स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग सक्सेसफुली कर ली है। अब आप सोचेंगे कि इस डॉकिंग तो की, ये तो यार नासा बहुत बार करती है, चाइना के बहुत सारे स्पेस मतलब मिशंस में हुई है, तो इसमें नया क्या किया इसरो ने? सो भाई इस डॉकिंग से इसरो को इस प्रकार से हेल्प होगी, क्योंकि इसरो प्लान कर रहा है अपना न्यू स्पेस स्टेशन, अपना कहाँ पर, स्पेस में न्यू स्पेस स्टेशन अपना प्लान कर रहा है। तो उसके लिए ये डॉकिंग टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा महत्व है। और साथ ही साथ इसरो चांद पर अपनी कॉलोनीज़ बनाने के लिए, रिसर्च सेंटर्स बनाने के लिए भी प्रयास कर रहा है। और जैसा कि आप सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को पता है कि जो चंद्रयान 3 है, रिसेंटली वो गया है अपने चंद्रमा पर। रिसेंटली तो नहीं, 2 साल उसे हो चुके हैं। तो वो चंद्रमा पर जो गया है वो चांद से मिट्टी लाने की लेकर वापस आएगा। उसके लिए हम चंद्रयान 4 और 5 भी भेजेंगे, उसकी भी तैयारी हो रही है। सो उस चीज़ के लिए इसरो ने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है। ठीक है, यह आप सब सारा नीचे पढ़ सकते हो जो लिखा गया। मैंने आपको इसका मेन क्रक्स बता दिया ऊपर ऊपर का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ज़रूर लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है जनवरी 2025 का थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर है, वो है जी इंडियन नेवी कमीशन न्यू वारशिप। जो इंडियन नेवी ने कमीशन करवा ली है न्यू वारशिप अपनी। देखो, आप डिफेंस के पेपर की तैयारी कर रहे हो तो डिफेंस की न्यूज़ सबसे आप इम्पोर्टेंट समझ सकते हो। आपको ये पूरे पैराग्राफ जो मैं लिख के लाया हूँ ये रीड करने हैं, तो ही आपको याद रहेंगे अपने दिमाग में। क्योंकि अगर मैं रीड कर दूंगा आके सारा ही, तो आपको क्या याद रखेगा? मतलब मैं ऊपर ऊपर से आपको बता दूंगा, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके खुद रीड कर लीजिए। कौन कौन सी जो वारशिप्स हैं? मैरी टाइम सिक्योरिटी कमीशन, इंडिजीनियस वारशिप्स इन जनवरी 2025। और उसके बाद अगला करंट अफेयर अगर हम बात करें, 2025 को इन्होंने ईयर ऑफ रिफॉर्म्स कहा है।
2025 को इन्होंने ईयर ऑफ रिफॉर्म्स कहा है। अब क्यों कहा है? क्योंकि द इंडियन गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड 2025 हैज़ ईयर ऑफ रिफॉर्म्स फोकसिंग ऑन गवर्नेंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, key initiatives including digitalization of service, tax simplification, infrastructure developing and ease going business reforms। तो ये सारी पॉलिसीज़ जो इंडियन गवर्नमेंट है वो लागू कर रही हैं, और इन्हेंस साइबर सिक्योरिटी लॉज, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, ये सभी चीज़ें इंडियन गवर्नमेंट 2025 में लागू कर रही है। इसलिए 2025 को कहा गया है ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। सो नेक्स्ट है जो हमारे AIR मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, ये आपके पेपर में आने की हाई चांसेस है। जिस पर मैं कम ध्यान दे रहा हूँ ना बेटे, वो आने के ना कम चांसेस हैं। जिन पर मैं कह रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट और ये तारा लगा रहा हूँ, तो उनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ध्यान से फोकस से सुनना। जो AIR हमारे मार्शल जितेंद्र मिश्रा है वो अपॉइंट हो चुके हैं। AIR मार्शल जितेंद्र मिश्रा हैज़ बीन अपॉइंटेड। किस पोस्ट पर अपॉइंट हुए हैं? ध्यान से सुनना। वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। अपनी इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ बन चुके हैं। कौन बन चुके हैं? AIR मार्शल जितेंद्र मिश्रा। ठीक है, ये सारा आपने नीचे एक बार नज़रें घुमानी है। पहले अपना पॉज करना वीडियो को, बाद में नज़रें घुमाकर आगे बढ़ जाना है। जनवरी का आग। मीरकाट टेलीस्कोप डिटेक्ट्स दी ग्रेविटेशनल फील्ड्स। जो हमारा मीरकाट का टेलीस्कोप है भाई, एक मैं सवाल पूछता हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना, देखते हैं आपको कितनी नॉलेज है। जो मीरकाट का जो टेलीस्कोप है वो कौन सी कंट्री में पड़ता है? कौन सी कंट्री में पड़ता है? कोई भी यहाँ पर नहीं देखेगा, किसी को मिल गया है तो नहीं देखेगा। ईमानदारी से नीचे कमेंट में बताना जो मीरकाट का टेलीस्कोप है वो कौन सी कंट्री में पड़ता है। अब मैं बताता हूँ, जो मीरकाट का जो टेलीस्कोप है वो साउथ अफ्रीका में पड़ता है। और इसमें क्या हुआ है? इसमें बेसिकली इसको ना बहुत हाई अमाउंट में ग्रेविटेशनल फील्ड्स दिखी हैं, जिससे ये पता चलता है कि ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार जैसे हैवी ऑब्जेक्ट्स की शायद से स्पेस में टक्कर हुई होगी, कोलिजन हुआ होगा, जिससे कि इसको इतनी हाई ग्रेविटेशनल फील्ड्स मिल रही हैं। इसमें मैंने सारा यही बताया है। ये किस प्रकार का टेलीस्कोप है? तो भाई ये रेडियो टेलीस्कोप है। जो साउथ अफ्रीका हैज़ बीन डिटेक्टेड अ पावरफुल ग्रेविटेशनल वेव बैकग्राउंड। दिस डिस्कवरी प्रोवाइड्स डीप इंसाइट इनटू ब्लैक होल मर्जेस इनटू न्यूट्रॉन स्टार कोलिजन कॉस्मिक एक्सपेंशन। समझ गए? ये हमें चीज़ किससे पता चलती है? तो ये पता चलती है आइंस्टाइन्स जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लीड अ न्यू ब्रेक थ्रूट्स इन द स्पेस टाइम सर्च। आगे नेक्स्ट हम करते हैं क्वाड नेशंस इन द जनवरी 2025। तो सभी को ये पता होना चाहिए कि क्वाड नेशंस होते कौन कौन से देशों को कहा जाता है। क्वाड नेशंस को, क्वाड नेशन है जी इंडिया, USA, जापान और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया। जो ये 4 नेशंस है ना, इनका नाम याद रख लेना। मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना वो मैंने आगे आगे रखे हैं भाई। जो पहले वीडियो देखकर कट करके चले जाएगा उनको फिर वो पता नहीं चल पाएंगे। जो बीच बीच में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, ऐसे नहीं मैंने सारे पहले इंपॉर्टेंट बाद में ऐसे ऐसे रखे हैं। मैंने बीच बीच में इंपॉर्टेंट टॉपिक रखे हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। जो ये क्वाड नेशन है ना, इन्होंने एक मीटिंग अनाउंस की जनवरी 2024 को की थी, जो कि किस पर की थी? काउंटरिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक का जो रीजन है उसमें चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर बैक करने के लिए इन्होंने ये मीटिंग रखी थी। की डिस्कशन फोकस्ड ऑन डिफेंस अलाइज, ज्वाइंट नवल एक्सरसाइज, साइबर कोलैबोरेशन, India's role in maintaining strategic stability and trade security in the region has highly emphasized। जो इंडिया है इस रीजन में अपना कंट्रोल बनाने की फुल कोशिश कर रहा है कि जो चाइना का इस रीजन से इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाए। समझे क्या बात को? अब उसके बाद आ जाता है हमारा NIA, जो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ना, NIA, उसने 100% कन्विक्शन रेट, 100% कन्विक्शन रेट है इसका 2024 में। ठीक है,
It is successfully prosecuted high-profile cases involving terrorism, cyber crimes, or organized crime networks. This success reflects the agency's strong investigation framework, forensic advancements, and interagency coordination. The government is now planning increasing NIA's jurisdictions to handle the international cyber threats, cross-border crimes. तो भाई इस पूरे पैराग्राफ में आपको मेन बात ये बताई जा रही है जो पेपर के लिए आपकी इम्पोर्टेंट है कि जो NIA है ना, गवर्नमेंट उसको मोर जो जुरिस्डिक्शंस दे रही है, पावर्स दे रही है, ताकि वो जो फॉरेन के जो इंटरनेशनल क्राइम्स हो रहे हैं, बहुत सारे मतलब साइबर क्राइम्स हो रहे हैं और टेररिज्म फैल रहा है, तो इसको काउंटर बैक करने के लिए जो NIA को गवर्नमेंट ने पावर दिया है और हिस्टोरिक में NIA ने अचीव किया 100% कन्विक्शन रेट, किसमें 2024 में। समझे क्या? अब उस नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वाले में बढ़ जाते हैं। इम्पोर्टेंट तो भाई आपको पता होगा, क्वेश्चन आ सकता है कि 2000 फरवरी में आ गए, अब हम जनवरी के हमारे ख़त्म हो चुके हैं, इम्पोर्टेंट फरवरी में जो महाकुंभ 2025 इन प्रयागराज, महाकुंभ 2025 है ना, वो कहाँ पर हुआ था, ये क्वेश्चन आ सकता है। सबको पता है प्रयागराज में हुआ था, इतने आसान क्वेश्चन भी NDA में आते हैं, तो ये याद रखेंगे सभी बच्चे। महाकुंभ 2025 इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन प्रयागराज विद मिलियंस ऑफ डिवोटीज पार्टिसिपेटिंग इन द होली डिपो एट संगम। समझे आप? नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं, इंडियन नेवी ने मिसाइल लॉन्च की है। अब ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको कि आप भी थोड़ी खुद की भी रिसर्च करें कि आपको पता चले कि क्या क्या इंडिया में हो रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इंडिया ने एक मिसाइल लॉन्च की है, इंडियन नेवी ने टेस्ट कर लिया है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ये कौन सी मिसाइल है, कौन सी मिसाइल है। जो बताएगा उसके कमेंट को लाइक किया जाएगा, जो बताएगा उसके कमेंट को लाइक किया जाएगा मेरे द्वारा, ठीक है, और उसके कमेंट का जवाब भी दिया जाएगा। अगर उसका कोई क्वेश्चन है तो सबसे पहले पिन कर दूंगा मैं उसके कमेंट को, जिसने इसका जवाब दिया पहले नंबर पे, मैं देख लूँगा भाई किसने कितने घंटे पहले दिया। उसके बाद है जो हमारे शक्तिकांता दास हैं, RBI एंड RBI पॉलिसीज़। RBI गवर्नर शक्तिकांता दास अनाउंस्ड की पॉलिसी चेंजेस इन द स्ट्रेंथन इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। उन्होंने एक पॉलिसी चेंज की। एक और होमवर्क दे रहा हूँ, एक और होमवर्क दे रहा हूँ। अब आपको जो फरवरी वाले हैं ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और अगर आपको मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ ना, तो आपको क्या करोगे, गूगल पे इसको सर्च करोगे। जब सर्च करोगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद रह जाएंगे, तो ये अगर पेपर में आएंगे तो आप इसका आंसर आराम से लिख पाओगे। सो इसको बताना कि क्या चेंजेस किए हैं शक्ति दास ने RBI जो पॉलिसीज़ में, ये आपको लिखना है। यहाँ पर होमवर्क है, ये आपको होमवर्क है भाई। फरवरी में आगे जो पूर्णिमा देवी है ना, वो बर्मन्स कन्वर्जेशन एफर्ट्स। पूर्णिमा देवी ये पूर्णिमा देवी है कौन, पहले तो ये देख लीजिए। ये एक ये क्या लिखा भाई, कंजर्वेशनिस्ट है, कंजर्वेशनिस्ट क्या यार लिखा, जो भी लिखा, ठीक है। पूर्णिमा देवी है ना, जो उनको रिसीव हुआ है ग्लोबल रिकॉग्निशन फॉर हर एफर्ट्स इन प्रिजर्विंग असम्स वाइल्ड लाइफ। ये इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, अगर आप मतलब वाइल्ड लाइफ से आपको प्यार है या फिर आप करंट अफेयर्स की न्यूज़ ज़्यादा सुनते हो। वैसे ये वो फ़ोटो, उनकी फ़ोटो तो नहीं ऑफिशियल, मैंने ये बनवाई है किसी से, ChatGPT से बनवाई है। तो बताइए, समझ आ गया आपको? अवार्ड मिला था उनको। अब है रेखा गुप्ता इज इलेक्टेड एज अ मेयर इलेक्ट किया गया है रेखा गुप्ता को। कहाँ का रेखा गुप्ता वॉज इलेक्टेड एज अ न्यू मेयर एम्फसाइजिंग हर विजन टू अर्बन डेवलपमेंट। अब ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ कि कहाँ का मेयर सिलेक्ट किया गया था रेखा गुप्ता को। होमवर्क अगर आप साथ साथ करेंगे ना, तो आपका NDA का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे कि रेखा गुप्ता वॉज इलेक्टेड एज द मेयर ऑफ डैश, तो आपको नीचे 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो आप चारों ऑप्शन में से टिक कर सकते हो। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि इस स्टेट का नया मेयर कौन सा बना है, तो 4 ऑप्शन देंगे, रेखा गुप्ता या और फलाना, तो आप उसमें से रेखा गुप्ता को टिक करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, उस हिसाब से मैंने आपकी जो PDF को भी डिज़ाइन किया है। सो नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं। फरवरी 2025 में इंडियन क्रिकेटर सेलिब्रेट्स विकेट। कौन सी विकेट? सबको पता होगा, क्रिकेट फैंस वालों को कमेंट सेक्शन में बताना कौन सी विकेट।
इंडियन क्रिकेटर टुक क्रूशियल विकेट इन एन इंटेंस मैच लीडिंग टू एन एक्साइटमेंट गेम मोमेंट। भाई ये क्रिकेट फैन वालों के लिए होमवर्क है। थोड़ा सा हिंट दूंगा मैं इस वाले में कि किसने विकेट ली थी। भाई मोहम्मद शामी ने ली थी, मोहम्मद शामी ने ली थी। और कौन कौन सी विकेट थी, कैसे ली थी, कौन सा क्रूशियल मोमेंट था, ये क्रिकेट फैन वालों मुझे बता दो। होमवर्क दे रहा हूँ आपको। और उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसीज डिस्कशन, अ मेजर इकोनॉमिक पॉलिसी डिस्कशन टुक प्लेस शेपिंग द कंट्रीज फाइनेंशियल फ्यूचर। ये इतने इम्पोर्टेंट तो नहीं है, अब आगे बढ़ जाते हैं। जो इलेक्शन कमिश्नर है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इलेक्शन कमिश्नर हेल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस डिस्कसिंग द अपकमिंग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इलेक्टोरल मतलब जो इलेक्शन कमीशन है ना, उसने ना कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई है जिसमें वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब आपको ये बताना कौन से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। अब आप बोलोगे भैया आप तो होमवर्क ही बहुत सारे दे रहे हो, तो भाई मैंने जानबूझकर यहाँ से जो मेन हिस्सा है ना जनवरी वाले से मैंने नहीं काटा था, क्योंकि वो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे जो कि आपको पता भी होना चाहिए। इनमें से मैंने ये इतने इतने हिस्सा काट दिया है आंसर वाला, कि आंसर आप खुद बताओ, आप खुद भी तो मेहनत करो। अगर सारी मेहनत मैंने ही कर दी तो आप क्या करोगे, पेपर तो भाई आपका है ना, तो भाई मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। युगांडा एथलीट ब्रेक्स अ रिकॉर्ड, कौन सा रिकॉर्ड, न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द मैराथन रनिंग मेकिंग हेडलाइंस ग्लोबली। जो युगांडा का एक प्लेयर है, इसका नाम बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, कौन सा है ये मतलब इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्पोर्ट्स से मिलता जुलता है और ये पूछा जा सकता है एनडीए के पेपर में, तो इसको हमेशा इसको सर्च मार के रखना कि कौन सा प्लेयर है जिसने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मुझे मैं बता दूंगा बट आप क्या करोगे, वही बात आ जाती है ना, फिर से आप भी तो करो मेहनत। लेजिस्लेटिव असेंबली टैक्स बिल डिस्कशन, अ लेजिस्लेटिव असेंबली डिबेटेड एंड पास्ड न्यू टैक्स रिफॉर्म बिल बेनिफिटिंग स्मॉल बिजनेसेस। एक नया बिल लॉन्च किया है जिसमें वो स्मॉल बिजनेस को रिफॉर्म करेगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट है मिलिट्री परेड शोकेसिंग डिफेंस इक्विपमेंट। द इंडियन आर्मी कंडक्टेड अ मिलिट्री परेड डिस्प्लेइंग द एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड डिसिप्लिन। मिलिट्री परेड लॉन्च की है जो इंडियन आर्मी ने। नेक्स्ट है फरवरी करंट अफेयर, स्पेस मिशन रॉकेट लॉन्च। A space mission successfully launched a rocket marking another milestone in space exploration. अब आप इस रॉकेट का नाम बता दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में, कौन सा रॉकेट लॉन्च किया गया है। हर एक का टाइम फ्रेम के साथ अगर आप जवाब देंगे तो आपके कमेंट को ज़रूर लाइक किया जाएगा। अब नेक्स्ट पर बढ़ जाते हैं जी। अब है रीन्यूएबल एनर्जी साइंटिफिक ब्रेक थ्रू। Scientists made a breakthrough in renewable energy research, enhancing a solar, wind and power technologies. ये भी बहुत अच्छी बात कही आपने। अब मार्च के है, मार्च के मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि जैसे जैसे महीने पास आ रहे हैं करंट अफेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट होते जा रहे हैं। तो मार्च के जो करंट अफेयर्स हैं गाइस, मार्च वाले वो ध्यान से सुन लो। टॉपिक 1 है जी, इंडियाज़ बजट 2025 अनाउंस्ड। द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीताराम 2025 में फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिफेंस, मेजर हाईलेस्ट टैक्स रिलीफ्स, स्पेंडिंग, पुश रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। भाई मुझे तो ये लग रहा है ये जनवरी वाला ही एजेंडा फिर से मार्च में नहीं चलाया निर्मला सीताराम ने, है ना। मुझे तो लगता है यार हमारे जो डिफेंस में फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने सेम एजेंडा मार्च में भी चला दिया और जनवरी में भी। चलो कोई बात नहीं, चलाने तो हमको क्या है, हमको तो पेपर निकालना है ना। आगे इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च्ड। इंडिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च हो चुकी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे सवाल एनडीए में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडिया रेलवे सक्सेसफुल इंट्रोड्यूस हाइड्रोजन ट्रेन पावर्ड मार्किंग significant step towards the green energy. This initiative aims to reduce carbon emission and promote sustainable transportation. और इसका नाम तो कौन बताएगा, समझ गए होगे अब तक तो, आप समझ गए हो ना कौन बताएगा, तो बस वो बंदा बता दे जिसको अपना लाइक करवाना कमेंट। इंडिया विंस आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप। द इंडियन क्रिकेट टीम आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप टाइटल डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन द फाइनल विक्ट्री वॉज। भाई ये तो इंडिया ने जीता था टेस्ट चैम्पियनशिप। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि
कि कौन सा जीता था, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है जी पीएम विजिट जापान फॉर G7 समिट। जो हमारे पीएम को है ना, आपके पता है ना सबको, मोदी जी, नरेंद्र मोदी, मैंने वैसे लिखा यार, जोक्स अपार्ट। आगे विजिट इन G7 समिट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंड G7 summit in Tokyo where he discussed global economic climate change initiatives in India's role in international trade security। ये बात है। अब उसके बाद है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कंडक्ट अ ज्वाइंट military drill. The Indian Army, Navy, Air Force participated in large-scale military drill, enhancing the coordination and defense preparation. The exercise demonstrated India's commitment to national security and technological advancements. ये आपको याद रखना है। हाँ, अब ये लास्ट बता रहा हूँ, चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च किया था ना, चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च किया था। इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड Chandrayaan 4, which aims to explore uncharted lunar territories. The mission will focus on studying Moon's polar region, conducting scientific experiments. मैंने आपको जैसे कि बताया था, जो चंद्रयान 3 है वो मिट्टी वापस लेकर आएगा, तो उसके ये चंद्रयान 4 भी बन रहा है और चंद्रयान 5 भी बन रहा है। ये इंडिया के फ्यूचर मिशन है, जिसके लिए इंडिया ने डॉकिंग की जो टेक्नोलॉजी है ना, वो डेवलप की है। इस वीडियो को इतना लंबा नहीं करते, यहीं पर इस सेशन की समाप्ति कर देते हैं। अगर आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे लगे और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट रिकैप के टॉपिक्स मैं लाता रहूं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिसको कहते हैं जी सुपर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, टॉप 7 टॉपिक्स लेकर आऊँगा, उसमें तो भाई करंट अफेयर्स फंसेगा ही फंसेगा। अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो। और अगर आपको सेशन पसंद आया, ये 20 मिनट का हमने सेशन रखा है, ज़्यादा लंबा नहीं रखा कि आपको भी ज़्यादा परेशानी ना हो देखने में। अगर आपको सेशन पसंद आता, वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब अगर आप नए हो चैनल पर। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।